यही आत्मा अव्यक्त समझ रे, इंद्रियों से अदृश्य है। यही आत्मा अचिंत्य अर्थात मन से नहीं चिंत्य है। यही आत्मा अविकृत अर्थात परिवर्तन अयोग्य है। ऐसे आत्मा को तू अर्जुन शोक के ना योग्य है। माने अर्जुन इसको यदि तू सदा जन्मने वाला, और साथ में माने यदि तू सदैव मरने वाला। फिर भी है अर्जुन यह प्यारे, शोक हेतु योग्य नहीं। इसीलिए मैं कहता तुमसे, शोक योग्य कहीं नहीं। क्योंकि यही हम जानते हैं कि मृत्यु हो निश्चित है, और जगत मरने वाले का जन्म होए निश्चित है। इन पर कहीं उपाय चले ना, शोक का क्या अर्थ है। बिना उपाय वाले विषय में शोक करना व्यर्थ है। ये भीष्म आदिकों के शरीर मायामय न नित्य हैं। जन्म पूर्व मृत्यु पश्चात न देह मात्र मध्य प्रतीत हैं। ये शरीर ना था ना होगा, सच मानना चाहिए। जो है अनित्य उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व जो बहुत विशद गहन रहा, समझाने का दायित्व इसे होना निर्वहन रहा। कोई महापुरुष यह आत्मा आश्चर्य से देखता, कोई इसे घोर अचरज से सुनता है ना समझता। हे अर्जुन सुन, इस आत्मा का एक बड़ा रहस्य है। रहता सभी की देह में, पर सदैव ही अवध्य है। इसीलिए तुमको यही एक आचरण उपयोग्य है। संपूर्ण भूत प्राणियों हेतु तू ना शोक योग्य है। विचार देख अपने धर्म को, क्या तुझे यह योग्य है। धर्म के भी विचार से न अरे भय के योग्य है। क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से तो और ना कर्तव्य है। क्षत्रिय को तो धर्म युद्ध ही कल्याण कर्तव्य है। अरे पार्थ, विचार देख जरा, स्वयमेव ही प्राप्त हुए, और मिले जिसमें सदैव ही स्वर्ग द्वार खुले हुए।
ऐसा सुयोग और सौभाग्य सहज मिल नहीं सकता। हाँ, यह भाग्यवान क्षत्रिय ही कोई है पा सकता। और यदि तू नहीं करेगा धर्मयुत संग्राम को, तो विधि पहुंचाएगा तुमको परिस्थितियां वाम को। खोकर स्वधर्म और कीर्ति तू प्राप्त होगा, पाप को ढोएगा तू जन्म जन्म तक, जन्मन मौन शाप को। सब लोग तेरी बहुत काल तक रहे जो जगत चलती कहती, और सुनते रहेंगे अपकीर्ति यहाँ जलती। वह रहेगी तुमको जलाती जो न सही जाएगी, अपकीर्ति है मरण से बदतर, क्षण क्षण वह सताएगी, क्षण क्षण वह सताएगी। और आज तू जो माननीय है बहुत जिनके लिए, कल ही तू तुच्छता को प्राप्त होगा उनके लिए। आज वे महारथी जो तुझे रणजीत ही जानते, कल तुझे दिखाई दे तुझको भयभीत ही मानते। और तेरा दुश्मन वर्ग तब सामर्थ्य निंदा करे, अकहनीय वचन को कहे तू उन्हें सुन सुन मरे। सोच ले इसको प्रथमतः, फिर न कुछ कर पाएगा। कटुवचन श्रवण है कष्ट घोर, क्या उन्हें सह पाएगा। इसलिए सब प्रकार से श्रेष्ठ युद्ध ही तेरे लिए, या तो मर स्वर्ग प्राप्त होगा भूभोग यदि जिए। इसलिए हे सखे अर्जुन तू इस समय निश्चित किए, इसलिए हे सखे अर्जुन तू इस समय निश्चय किए। दृढ़ता के साथ हो खड़ा रे युद्ध लड़ने के लिए। स्वर्ग राज्य इच्छना तब भी मन यह समझना चाहिए, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सम जानना चाहिए। ऐसा जानकर युद्ध को तू तैयार हो जाएगा, युद्ध न करने के पाप से पार्थ तू बच जाएगा। हे पार्थ यह बुद्धि कही गई सुज्ञान योग के लिए, और अब सुन इस निष्काम को कर्म प्रयोग के लिए। इस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म सद कर पाएगा, कर्मों का बंधन भली भांति नाश तू कर जाएगा। निष्काम कर्म योग कर्म का नाश है होता नहीं, अर्थात बीज रूप कर्म का क्षय नहीं होता यहीं। उल्टा कर्म फल दोष भी व्यक्ति है पाता नहीं, योग को पालना जन्म मृत्यु भय मुक्त करता यहीं। हे अर्जुन बताता मैं तुम्हें रहस्यमयी
ज्ञान को। सुन समझ ले रे तू ध्यान से, दूर कर अज्ञान को। इस कल्याण मार्ग में है रे निश्चयी बुद्धि एक ही, होती अज्ञानी पुरुषों की भेद बुद्धि अनेक ही। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष फल श्रुति प्रिय हैं रखते, स्वर्ग की प्राप्ति को अतीव सुख परम श्रेष्ठ हैं कहते। वे अविवेकी जन कर्म फल दात्री यह कहते हैं रहते, इससे बढ़कर कुछ और नहीं बुद्धि यही है रखते। अच्छे जन्म शक्ति आदिक को सकाम कर्म ही करते, साथ ही सबको विविध सकाम कर्म है संस्तुति करते। वे इंद्रिय तृप्ति ऐश्वर्यमय जीवन ही काम ना करते, ऐसे पुरुष अंतःकरण हैं दिखावटी मति वरते। दिखावटी वाक से हरे चित्त भोग ही हैं चाहते, ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ऐश्वर्य ही चाहते। निश्चित ऐसी अंतःकरण ही स्थित मति होती नहीं, निश्चित ऐसे अंतःकरण ही स्थिरा मति होती नहीं। निष्काम कर्म के बीज मन भूमि है बोती नहीं। अर्जुन, वेद तीनों गुणों के प्रकाश को हैं करते, भौतिक संसार ही केंद्र मान सकाम कर मही वर्ते। भौतिक संसार विरत सुख दुख आदि से निष्काम हो, नित्यम में होकर निरत त्याग योग क्षेम ही काम हो। परिपूर्ण जलाशय पाए नर रहता लघु न दाम का, ब्रह्म ज्ञाता ब्राह्मण को वेद भी रहता न काम का। कैसे? बृहत जलाशय पाए नर को लघु ने आवश्यक कहीं, ब्रह्मानंद प्राप्त होने पर वेद आवश्यक नहीं। अर्जुन, तेरा कर्म ही करने मात्र में अधिकार हो। अर्जुन, तेरा कर्म ही करने मात्र में अधिकार हो। ध्यान रखना यह हे धनंजय, फल पाना ने प्यार हो। कर्म फलों की इच्छा वाला प्राणी भी बनना नहीं, और अकर्मण्यता से कभी प्रीत तू करना नहीं। हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर सम सिद्धि में असिद्धि में, योग में स्थिर होकर कर्म कर लीन हो इस बोधि में। कर्म हो नहीं हो, कर्म हो नहीं हो, फल में समभाव समत्व नाम है। अपनाना समत्व भाव यही प्रसिद्ध योग नाम है। ओम क्रमशः